हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले समय में ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ भी सकता है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या और भी स्टेट के लेवल के जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम हैं। जहाँ जहाँ अनुपात और समानुपात आता है सवाल ऐसे ही जाकर बनते हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं और कम समय में जल्दी से कोशिश करते हैं हल करने के लिए। पहला सवाल आपके सामने दिख भी रहा है कि 700 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की गई है कि ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में है तो बी का हिस्सा बताना है। आपके सामने 4 विकल्प हैं, चारों में से कोई एक आंसर हो सकता है। पहले आप ट्राई कर सकते हैं, वीडियो रोक कर आप हल कर सकते हैं आपका आंसर क्या आता है। अब मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा, 10 क्वेश्चन में अपने आप तैयारी जांच सकते हैं कि आपने अभी तक कितना पढ़ा। फिलहाल यहाँ बढ़ते हैं, सवाल को हल करते हैं। क्या लिखा है? ए अनुपात बी बराबर लिखा है 2:3 और फिर बी अनुपात सी लिखा है 4:5 दिया है पहले से। ये ए बी का अनुपात है 2:3 और बी सी का अनुपात है 4:5। अब हमें पहले ए और बी और सी निकालना है, ए बी और सी का अनुपात निकालना है। तो ए अनुपात बी कितना है? 2:3 और बी अनुपात सी कितना है? 4:5। यही तो है। अब यहाँ पे सी, यहाँ पे खाली जगह है तो यहाँ 3, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, खाली जगह है तो अब सीधा सीधा नीचे गुणा कर देंगे। 4 दूना हो गया 8, 4 तियाँ हो गया 12, 5 तियाँ हो गया 15। ये रहा इसका ए बी सी का अनुपात। क्लियर है इतनी बात? ये विधि समझ में आएगी नहीं? यहाँ पे 3 था, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 है। ये मैंने अनुपात और समानुपात की कई वीडियो डाली हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। शुरुआत से पार्ट नंबर 1 बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताया हुआ है। ये प्रैक्टिस है, याद रखना, ये प्रैक्टिस क्लास है। इसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है और पूछ भी सकता है। तो ये ए और बी और सी का अनुपात रहा। अब हमसे पूछा क्या गया है? 7,000 रुपये की राशि को बांटना है। तो 7,000 रुपये की राशि को ए बी सी में बांटना है। तो यहाँ तो टोटल करें इसका, तो 15 और 12, पहले 12 8 20 10 30 5 35, यहाँ 35 आ रहा है टोटल करने पर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 7,000 में बांटना है, तो नहीं 35 का मान हमारे पास 7,000 दिया है। तो जब एक का मान निकालेंगे तो 35 दूना 70, एक का मान कितना हो गया? 200। अब हमसे पूछ रहा है बी का हिस्सा बताना है। बी क्या है? 12। तो 12 को हम 200 से कर देंगे गुणा। क्लियर है? तो 12 दूना 24 और 00, 2400 आपका फाइनल आंसर रहा, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है, समझिएगा ध्यान से। सवाल नंबर नेक्स्ट है 94 रुपये को, यानी 94 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तदनुसार पहली संख्या से, यानी पहले से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 हो तो अतः पहला भाग कितना है? ये सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या कह सकते हैं। और यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एसएससी में लगभग 2012 में लगभग में ये आया क्वेश्चन था, उसी को मैंने उठाया है। ये एसडी यादव जो मैथ बुक होती है उसी में से मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो 94 को 2 भागों में बांटना है कि पहली संख्या से 5वें, याद रखना, पहली संख्या से 5वें भाग और दूसरे के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो पहली संख्या यहाँ लिख देते हैं, पहली संख्या के 5वें मतलब 1/5 भाग, ठीक है, अनुपात दूसरी संख्या के 8वें भाग का अनुपात। तो दूसरी संख्या क्या है? यहाँ पर दूसरी संख्या लिख देते हैं, दूसरी संख्या गुणे 8वां भाग मतलब 1/8। अब इनका अनुपात कह रहा है 3:4 है, यही तो है। सवाल को समझना सबसे बड़ी बात है। समझ सकते हैं तो हल भी कर सकते हैं, जब तक समझ में नहीं आता तब तक हल नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है पहली संख्या से, नहीं पहले से 5वां भाग, पहली का 5वां 1/5 हो गया और दूसरे के 8वें भाग, दूसरे का 1/8, 8वां भाग मतलब 1/8 भाग का अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात दिया है 3:4 है, बराबर 3:4। बस आपको सिर्फ इतना समझना है। अब यहाँ से क्या होगा? ये पहली संख्या। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे 1/5 अनुपात दूसरी संख्या गुणे 1/8 बराबर 3:4। ये सवाल ऐसे बन गया कि 2:3 और समानुपात 5:6, इस तरह। तो बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ से कह सकते हैं तो पहले संख्या गुणे 1/5 किसके बराबर है? 4 से गुणा होगा। तो पहले संख्या, इसको हम लिख देते हैं, अब पहली संख्या गुणे 1/4। अब बाहर बाहर गुणा करना है 4 से, गुणा में 1/5 था, 1/5 था और बाहर बाहर गुणा मतलब पहले संख्या का 1/4 का
1/5 का 4 से गुणा करेंगे, तो पहली संख्या गुणा 1/5 और गुणा में 4 बराबर किसके हैं, दूसरी संख्या गुणे 1/8 और गुणा में 3। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 से ऊपर का 4 है कम, 4/5, तो यहाँ हो जाएगा पहली संख्या गुणा 4/5 बराबर, यहाँ 3 है कम 3, यहाँ हो जाएगा दूसरी संख्या गुणा में 3/8। इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें अब बटे में संख्या दिया है 5 और 8, हमें किसी संख्या से गुणा कर देना है कि नीचे बटे वाला खत्म हो जाए, यानी 8 और 5 का लासा ले लेंगे। तो यहाँ हम 40 से यदि ऊपर गुणा कर दें, 40 से ऊपर गुणा करें दोनों में, तो काम बन सकता है। 5 8 40, 8 8 5 40 5, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पहली गुणे 8 चौक 32 हो जाएगा बराबर दूसरी गुणे 5 3 हो गया 15। अब यहाँ पहली संख्या क्या हो जाएगी 15, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 32। यहाँ ये चीज़ ध्यान देना, जिसके साथ गुणा होता है ये पहली संख्या नहीं होती, सामने वाली पहली संख्या के ठीक सामने वाली संख्या पहली संख्या। तो पहली क्या हो जाएगी, पहली हो जाएगी 15 अनुपात, और दूसरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे दूसरी हो जाएगी, पहली हो जाएगी 15 और जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 32। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पहला भाग कितना है, तो पहला भाग है 15, सॉरी यहाँ पे पहला भाग 15 नहीं है। अब हमसे कुछ और कह रहा है, 94 भाग को बांटना है, ठीक है ना, 94 रुपये को बांटना है। यहाँ देखिए 94 को 2 भागों में बांटना है, तो पहली और दूसरी मिल गई। अब हम इनका टोटल पहले कर लेते हैं, तो 32 और प्लस 15 जब टोटल करेंगे तो 5 और 2 7 और 3 और 1 4 47, टोटल तो आ रहा है 47, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 94 आ रहा है, तो कुछ 47 का मान 94, तो 1 का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 1 का मान 2, तो पहली संख्या पूछ रहा है मतलब 15। ठीक है, पहली संख्या पूछ रहा है मतलब क्या पूछ रहा है 15, तो 15 का मान 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको फिर से एक बार समझा देते हैं क्या किया हमने। सवाल क्या रहा था, 94 भाग को 2 भागों में बांटना है, पहले से 5वां भाग, तो पहले का 1/5 हो गया गुणे अनुपात, दूसरे के 8वां भाग दूसरे गुणे 1/8 बराबर 3:4 दिया था। पहले से 1/5 तो पहले गुणे 1/5, यहाँ बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, ये रूल होता है अनुपात और समानुपात का। तो बाहर बाहर गुणा करें तो पहले से पहले गुणे 1/5, 4 गुणा करेंगे तो 4/5 हो गया यहाँ पे, दूसरे का 1/8 तो 3/8 हो जाएगा, दूसरे गुणे 3/8, 40 से लासा ले लिया, 40 से कट गया दोनों, तो 5 8 40, 8 चौक 32 हो गया, तो पहली गुणे 32 बराबर इधर 15 हो गया, तो दूसरी गुणे 15। आगे क्या करना है, पहली संख्या यहाँ ठीक सामने वाली संख्या पहली संख्या 15 हो गई, दूसरी संख्या 32 हो गई। ये कह रहा है 94 भाग को 2 भागों में बांटना है, तो पहली दूसरी मिल गई, ना कि अभी ये अनुपात मिला है। हम टोटल इसका करें तो अनुपात टोटल करें तो हो जाएगा 47, क्योंकि 47 का मान जो 47 नहीं कह रहा है, टोटल कह रहा है 2 भागों में बांटना है 94 को, तो 47 का मान 94, तो 1 का मान 2 हो जाएगा। तो पहली संख्या पूछे तो 15 गुणे 30, तो पहली संख्या हो 15 गुणे 2 हो जाएगा 30। अगर ये दूसरी पूछता तो 32 गुणे 2 कर देते तो हो जाएगा 64। ठीक है, तो हमसे पहले पूछ रहा था। आई होप आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर 3 है, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है, तो जूते का दाम बताना है। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। स्कूल के थैले और जूते के दाम, ये हो गया थैला अनुपात ये हो गया जूता, 7 अनुपात कितने में है 5 में है। अब कह रहा है स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपये अधिक है। यहाँ थैले का दाम जो है जूते के दाम से 200 अधिक है, लेकिन यहाँ देखें तो कितना अधिक है, यहाँ 2 रुपये अधिक है, और 2 का मान आपके क्वेश्चन में दे रहा है 200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 100। अब हमसे किसका मान पूछ रहा है, तो जूते का दाम, जूता है कितना 5, तो 5 को 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 500, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। क्लियर है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कहता है समझिएगा। पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों ए बी सी में इस प्रकार बांटी गई है कि ए के हिस्से का 4 गुना, बी के हिस्से के 6 गुने के बराबर है, जो कि सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। तो ए का हिस्सा बताना है। गुना वाले सवाल अक्सर एग्जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं समझता किसका गुना हमें करना पड़ेगा। जितने भी गुना वाले सवाल अक्सर एग्जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि दिमाग इसमें ज़्यादा लगाना होता है। लेकिन इस सवाल में हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे दिमाग ही नहीं लगाना है। कैसे, देखिए ध्यान से।
अब इसको छोड़ दीजिए कि 1800 रुपये को बांटना है, 3 भागों में बांटना है ए बी सी के। ये जो कह रहा है सवाल में कि ए के हिस्से का 4 गुना, तो ए के हिस्से का 4 गुना तो ए गुणे 1/4, सॉरी ए के हिस्से के 4 गुना तो ए गुणे 4, ठीक है ना। बराबर किसके हैं, बी के हिस्से के 6 गुना तो बी गुणे 6, बराबर किसके हैं, सी के हिस्से का 3 गुना तो सी गुणे 3, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ से हो जाएगा 4A बराबर 6B बराबर 3C, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। ए के ठीक सामने वाला मान ए बराबर मिल गया आपके पास 6, बी के ठीक सामने वाला मान बी बराबर मिल गया 4, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से लेकिन यहाँ बी के ठीक सामने वाला मान 3 है तो यहाँ बी बराबर हो जाएगा 3, और सी के ठीक सामने वाला मान 6 है तो सी बराबर हो जाएगा 6, यहाँ बी 2 जगह मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। तो हम अनुपात निकाल लेंगे ए बी सी का, तो ए बी सी, ए अनुपात बी कितना है 6:4 है, बी अनुपात सी कितना है 3:6 है। अब यहाँ खाली स्थान है तो 4, यहाँ खाली स्थान है तो यहाँ 3, सीधा सीधा गुणा करेंगे, 6 तियाँ हो गया 18 अनुपात 4 तियाँ हो गया 12 अनुपात 6 चौको हो गया 24। अब इसको हम पहले एक बार और काट लेंगे, 2 से 2 9 18, या 4 से 2 से काटें, 2 9 18, 2 6 12 और 2 बराबर हम 24। 3 से काट सकते हैं एक बार फिर, 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, यहाँ 4 मिलेगा। ये आ गया हमारा अनुपात ए बी सी का। तो 3 2 5 4 9, ठीक है ना। टोटल कितना आ गया 9, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1800 रुपये को बांटना है, तो 9 का मान 18, तो एक का मान जब 1800 तो एक का मान निकालेंगे तो 9 दूनी 18, एक का मान 200 रुपये आ गया। अब हमसे जो पूछ रहा है वो हमारा आ जाएगा, पूछ रहा है ए का हिस्सा बताना है, ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा कितना, ए को कितना है 3, ए कितना है 3, तो इसमें हम 3 से गुणा करा देंगे तो 2 तियाँ हो जाएगा, 600 रुपये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर लिखा है बी पे 600 रुपये। बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर 5 आपके सामने आ गया है। 81 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले का 1/2, दूसरे का 1/3 और तीसरे का 1/4 बराबर हो, ठीक है ना। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है समझिएगा ध्यान से। 81 को रुपये का बांटना है, अब इसको छोड़ ही दीजिए। पहले का 1/2 तो पहला लिख देते हैं गुणे 1/2, ये सब कह रहा है बराबर है तो बराबर लगा देते हैं। दूसरे का 1/3 तो दूसरा लिख देते हैं गुणा 1/3, बराबर किसके है तीसरे का 3 लिख देते हैं गुणा 1/4, ये सब बराबर है आपस में। अब हमें क्या करना है समझिएगा, हमें क्या करना है कि पहली का 1/2 लिखा है तो पहली गुणे 1/2 ये तो हो ही गया, तो या ऐसा कर सकते हैं कि हम तिरक गुणा करा लें इसमें से, ठीक है ना। तिरक गुणा करा लें तो पहले ऐसे करेंगे, पहले का नाम पहले 2 यहाँ के फर्स्ट 2 बराबर में यहाँ सेकंड का 3 लिखा है बराबर, और यहाँ थर्ड का बटा लिखा है 4। क्या किया मैंने, एक से ऊपर सब ऊपर गुणा करा दिए। अब यहाँ पे मिलेगा क्या, पहली संख्या 2 है, ठीक है ना, पहली संख्या क्या है 2 है, दूसरी संख्या यहाँ पे मिलेगी 3, और जो तीसरी संख्या मिलेगी आपके पास यहाँ मिलेगी ये 4। अब देखिए टोटल करेंगे तो यदि 4 3 7 2 9 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 81 रुपये को बांटना है, 81 रुपये को। तो 9 का मान 81, तो जब एक का मान निकालेंगे तो एक का मान 9 9 81, 9 आ गया एक का मान। अब हमसे जो पूछ रहा है वो हमसे मिल जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि तीनों में बांटना है, तो पहला कितना है 2, दूसरा कितना है 3 और तीसरा कितना है 4 है। तो हमें एक का मान जब 9 मिला है तो 9 को सब में गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा गुणे 9 और गुणे 9। 9 दूना हो गया 18, 9 त्रिक हो गया 27 और 9 चौक हो गया 36, और जिस ऑप्शन में लिखा होगा 18 27 36 वही हमारा ऑप्शन होगा, 18 27 36 ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो कभी कोई पूछ भी लेता है, ठीक है। सवाल नंबर 5 भी हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर 6 है 2600 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा गया है। प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का हिस्सा बताना है, यानी कि इसको भी ए बी सी में बांटना है। तो कैसे करना है देखिए, ए बी और सी, इसका मान कितना है 1/2, इसका मान 1/3 है, इसका मान 1/4 है।
हमें ऐसे करना है इसको कि इन तीनों का लासा लेकर किस संख्या से गुणा कर दें। तो लासा कितना कितना होगा 12, तो 12 से ऊपर गुणा, 12 से ऊपर गुणा, 12 से ऊपर गुणा, तो 2 छंग 12 6, 3 चौक 12 4, 4 तियाँ 12 3। क्लियर है इतनी बात। अब देखिए 6 4 10 3 13, टोटल आ रहा है 13, लेकिन ये कह रहा है 2600 रुपये को बांटना है। 13 का मान 26, तो 1 का मान जब निकालेंगे तो 13 दूना 26, 1 का मान 200 रुपये आ गया। हमें तीनों में बांटना है, तो 200 को पहले 6 में गुणा करें, 6 गुणे 200, और फिर 200 को हम किस में गुणा करें पहले, फिर उसके बाद 4 में गुणा करें, तो 4 गुणे 200, और फिर 3 है, लस्सी का मान 3 है, तो 3 को हम 200 में गुणा करें, तो ये हमारा फाइनल आंसर जो तीनों का आ जाएगा। तो 6 दूना 12, पहला मान 1200, दूसरा मान 4 दूना 800 आ जाएगा, तीसरा मान 3 दूना 600 आ जाएगा। आप 1200 800 600 जिस भी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है। क्लियर है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 क्या कहता है समझिएगा। सवाल नंबर 7 है 450 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 हो और बी अनुपात सी बराबर 6:5 हो, तो सी का हिस्सा बताना है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आसान बहुत ही ज़्यादा है। कैसे करेंगे समझिएगा। ए बी और सी में बांटना है, अनुपात है ए अनुपात बी कितना दिया है 2:3, जबकि बी अनुपात सी कितना दिया है 6:5। तो ए अनुपात बी यानी 2:3 हो गया। बी अनुपात सी लिखा तो बी के नीचे बी और सी के नीचे सी, तो सी का मान 5 है। ऐसे कर देंगे। यहाँ पे खाली स्थान, तो 3 के सामने 3, 6 के सामने 6, यहाँ ये चीज़ देखना। अब सीधा सीधा गुणा हो जाता है। 6 दूना हो गया 12 अनुपात 6 तियाँ हो गया 18 अनुपात 5 तियाँ हो गया 15। क्लियर। अब इसको हम काट सकते हैं एक बार 3 से, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 पचे 15। अब ये अनुपात ए बी सी का मान आ गया। अब इसको टोटल करेंगे पहले। 6 4 10 5 15, 15 का मान दिया है 450। ये चीज़ ध्यान देना, हमेशा सारा सवाल ऐसे होता है। तीनों भाई 485 रुपये को तो बांटना है तीनों में। यदि हम तीनों को जोड़ दें फिर उससे भाग दें तो 1 का मान पता चल जाएगा। तो 1 का मान जब आएगा हमारे पास, 1 का मान आ जाएगा 15 3 45, 1 का मान 30। जब 1 का मान 30, तो सी का हिस्सा पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है सी का हिस्सा बताना, और सी का हिस्सा कितना है 5, तो इसमें 5 से गुणा करा देंगे तो 30 पंचे हो गया 150। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है पहला ऑप्शन। क्लियर है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 क्या कहता है समझिएगा। 1200 रुपये की एक राशि ए बी तथा सी में 5:7:13 के अनुपात में वितरित की गई है। तदनुसार सी तथा बी के हिस्सों का अंतर कितना है। आपकी बार अंतर पूछ लिया है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है 5:7:13 है। इन्हीं तीनों में बांटना है किसको 1200 रुपये को। 1200 रुपये को बांटना है तीनों में। तो हम यहाँ से देखें तो 13 7 20 और 5 25, 25 का मान लिखा है 1200। क्लियर है। हाँ 25 का मान 1200, तो 1 का मान जब निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25 चौका 100 20 और 25 अट्ठे 200। ठीक है ना। 1 का मान हो गया 48, और जब 1 का मान जब 48 हो गया तो हमसे पूछा गया है सी तथा बी के हिस्सों का अंतर। सी कितना है, सी है 7, तो हम 7 को 48 से गुणा करा देंगे। और फिर बी के हिस्सों का अंतर माइनस, पहले गुणा करा देंगे फिर 13 को हम 48 से गुणा करा देंगे, दोनों को घटा लेंगे तो हमारा बी और सी का अंतर मिल जाएगा। क्योंकि बी का मान 13 है अनुपात में, तो 13 को 1 का मान 48 आ गया तो 13 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा किसका मान बी का मान। और फिर सी का मान है 7, तो हम 7 को 48 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा सी का मान। घटा देंगे तो अंतर मिल जाएगा। तो पहले गुणा करा देते हैं। 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 5 33, 333, 336 मिलेगा। 13 से गुणा करा दें तो 13 8 104 के 0 हासिल 10, और 13 चौको 52, 52 10 62, 620। और जब घटाएंगे हम तो ये हो जाएगा 620 में से हम कितना घटा दें 336। 10 में से 6 गया 4 मिला, यहाँ हुआ 1, 11 में से 3 गया 8 3 11, और यहाँ 5 में से 3 गया 2, 284 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 क्या कहता है समझिएगा।
ए बी तथा सी बल्लेबाज हैं। 3 लोग बल्लेबाज हैं, ए बी और सी। एक मैच में उनके द्वारा बनाए गए रनों के अनुपात नीचे दिए गए हैं। ए अनुपात बी बराबर 5:3 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5। हमसे पूछ रहा है उन सब ने कुल 564 रन बनाए, तदनुसार बी द्वारा बनाए रन कितने हैं। सब ने कितना बनाया, 564। लेकिन यहाँ से ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, पहले हम ए बी सी निकाल लेंगे। तो ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी कितना है, 5:3 है। बी अनुपात सी कितना है, 4:5 है। यहाँ खाली जगह 3, यहाँ खाली जगह 4, नीचे नीचे सब गुणा करा देते हैं। 5 चौक हो गया 20, 4 तिया हो गया 12, 5 तिया हो गया 15। अब हम इसको क्या करेंगे, अब टोटल करेंगे। 20 12 और 12 + 20 32 हो गया। 32 10 42 और 5 47। 47 का मान 564 है। ठीक है, उन सब ने कितना रन बनाया था, 564। तो 47 का मान 564, जब एक का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 से कम 47, 47 3 6 3 9 94 और 47 दूना 94। तो एक का मान हो गया 12। हमसे पूछ रहा है बी द्वारा बनाए गए रन कितने हैं। बी कितना बनाया था, बी बनाया था 12। तो 12 × 12 कर देंगे, क्योंकि एक का मान 12 आया है। तो 12 × 144। हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है। क्लियर है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 क्या कहता है, समझिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क पे देने वाला हूँ। यही क्वेश्चन है जो होमवर्क पे रहने वाला है। एक व्यक्ति ने अपने पेन अपने 4 मित्रों ABCD में 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 के अनुपात में बांटे। उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है। चलिए इसको हम बता देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। A, B, C और D 4 पेन है, मतलब 4 भागों में बांटा है। एक को 1/2, एक को 1/4 और C को 1/5 और D को 1/6 इस अनुपात में बांटा है। क्या करेंगे, पहले सबका लासा लेकर गुणा करा देंगे। किससे गुणा करा दें हम इसको हम गुणा करा दें 60 से गुणा करा दें। सब में 60 गुणे में 60। 3 से काटेंगे तो 20 तिया 60 20 मिलेगा अनुपात। 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60 15 मिलेगा। 5 से काटेंगे तो 12 पंचे 60 12 मिलेगा और 6 से काटेंगे तो 10 मिलेगा। ये रहा आपका अनुपात में भी। इतनी बात क्लियर है। हमसे पूछ रहा है उस व्यक्ति के पास पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी है, कम से कम संख्या कितनी है। टोटल जोड़ लेंगे, जो हमारा आएगा वही कम से कम संख्या हो जाएगी। 20 10 30 10 40 10 50 और 5 2 7 50 7 57। फिर से एक बार जोड़ लेंगे, 5 2 7 हो गया, 1 1 2 1 3 और 2 5 57 हमारा फाइनल आंसर हो गया। न्यूनतम संख्या 57 ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। 10 सवाल मैंने किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। हम आने वाले सीरीज आने वाले जो है और अनुपात और समानुपात के सवाल हैं वो आपको ऐसे ही करवाते रहेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपने कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।